नियोग शास्त्र में प्रतिबंधित है। रामायण में प्रसिद्ध नियोग है हनुमान का। ये जो बातें वेद से सिद्ध है, इतिहास से सिद्ध है, श्रुतियों से सिद्ध है, उसका विरोध करके आप क्या प्राप्त कर रहे हो? क्योंकि वैवाहिक संबंध जो बनता है उसमें कंसेंट अज्यूम्ड होता है कि भाई आज पुरुष या स्त्री एक दूसरे से विवाह करते हैं। विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है साथ रहना, फैमिली बनाना, बच्चे पैदा करना, ये विवाह का मुख्य उद्देश्य है। तो वधु को जो आशीर्वाद दिया जाता है ये विवाह सूक्त में, सूर्या सूक्त में, वो कहते हैं सम्राज्ञी स्वशुरे भव, कि भाई तू ससुराल में जा, और कैसे जा? दासी बनकर नहीं, सम्राज्ञी बनकर, एम्प्रेस। कि अगर पुरुष सम्राट है, पति सम्राट है, तो पत्नी भी सम्राज्ञी है, उसका भी संसार में उतना ही महत्व है। यहाँ पर वेद ने कहा और आचार्य सायण ने लिखा कि संसार यज्ञ जो है, गृह यज्ञ जो है, इसमें स्त्री ब्रह्मा है, स्त्री निर्णय लेगी, पुरुष उस निर्णय के अनुसार यज्ञ करेगा। कुछ स्मृति ऐसा कहती है कि अगर इन 10 दिनों में पत्नी की इच्छा हो और पुरुष उसको नकार दे, की इच्छा पूरी न करे, तो पुरुष को भ्रूण हत्या का पाप लगता है। हमारे शास्त्रों में स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या या भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। पुरुष संतान उत्पन्न करने की इच्छा से पत्नी को अप्रोच करता है, और अगर पत्नी नहीं मान तो आप पहले उसे प्यार से समझाओ, फिर लालच देकर, उसको गिफ्ट देकर उसको खुश करने की कोशिश करो, फिर उस पर नहीं मानती तो आप उसको डराओ, धमकाओ, शाप दो। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, कामः शान्तिः, क्रोधः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वः शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु। सभी को नमस्ते। आज के पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो मैरिटल रेप, लिव इन रिलेशनशिप और नियोग पर रहने वाला है। इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऋषि वाच जी है। नमस्ते ऋषि जी। नमस्ते। आजकल मैरिटल रेप का एक मुद्दा बहुत चल रहा है। क्या आप मैरिटल रेप को गलत मानते हैं? किसी सभ्य समाज में इसका क्या स्थान होना चाहिए? देखिए, पिछले 10 साल से वामपंथियों द्वारा वैवाहिक संस्था को टारगेट करते हुए विविध प्रकार के नैरेटिव समाज में बनाए गए, और उसी नैरेटिव का एक वर्तमान रूप है मैरिटल रेप, जिसको हम सामान्य तौर पर कहे तो वैवाहिक बलात्कार। इसकी व्याख्या करते हुए वामपंथी ऐसा कहते हैं कि अगर पति पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संबंध स्थापित करता है तो उसको बलात्कार की श्रेणी में रखना चाहिए, और इस कृत्य के लिए पति को सजा देनी चाहिए। ये वामपंथियों की मांग है। और वो उदाहरण देते हैं कि भाई पश्चिम के बहुत सारे राष्ट्रों में ये जो मैरिटल रेप जो है, वैवाहिक बलात्कार जो है, वो एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, और उसकी सजा मिलती है। मैं किसी भी प्रकार का स्त्री का शोषण जस्टिफाई नहीं करता हूं,
स्त्री के साथ वैवाहिक संबंध में जो शोषण होता है या उसके साथ जो अन्याय होता है, मैं उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं करूंगा. आई डोंट जस्टिफाई एन इंच ऑफ द फीमेल अब्यूज. हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मैरिटल रेप एक क्रिमिनल इश्यू नहीं है, सोशल इश्यू है. मैरिटल रेप को समझने से पहले हमें मैरिज को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैरिज होगा तभी तो मैरिटल रेप का कंसेप्ट आएगा. तो विवाह या मैरिज क्या है हमारे समाज में, उसका क्या महत्व है, और पुरुष और स्त्री के जीवन में वैवाहिक संबंध का क्या महत्व है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये मैरिटल रेप या स्त्री पुरुष के दायित्व इत्यादि विषयों को समझना व्यर्थ है. विवाह हमारे वहां पर एक संस्कार है. पुरुष के भी कुछ दायित्व है, स्त्रियों के भी कुछ दायित्व है विवाह में. और आजकल जो नैरेटिव चलता है उसमें कंसेंट की बात आती है कि भाई पति को भी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करना है तो कंसेंट लेना चाहिए. मैं उसका विरोध भी नहीं करता, लेकिन कंसेंट किस प्रकार से ले. मैं कानून की बात करूं तो लॉ में 3 प्रकार के कंसेंट आते हैं. एक होता है ओरल कंसेंट, कि भाई किसी ने बोलकर मंजूरी दे ली, आपने उसकी लिखा पट्टी नहीं की, लेकिन जैसे आप एक कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आपने बैठने से पहले मुझे पूछा कि मैं यहाँ बैठूं, मैंने बोला हाँ, तो मैंने बोलकर आपको स्वीकृति दे दी. दैट इज एन ओरल कंसेंट. दूसरा एक कंसेंट आता है रिटन कंसेंट, जहां लिखा पट्टी होती है, लिखित में आपको परमिशन दी जाती है कि आप मुझे पूछते हो कि भाई मैं यहाँ बैठूं, मैसेज पर पूछते हो और मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है बैठूं. तो ये हुआ रिटन कंसेंट. एक तीसरा कंसेंट जो बहुत लोग नहीं जानते, कानून की भाषा में उनको कहते हैं कंसेंट बाय एस्टोपल या होल्डिंग आउट. ये क्या होता है? जैसे आप इस कमरे में आए, मैं यहां बैठा हुआ हूं, आपने मुझसे ओरली भी नहीं पूछा, राइटिंग में भी नहीं पूछा कि मैं यहां बैठूं, लेकिन आप सीधा बैठ गए. मैंने देखा कि आप बैठ गए और मैं जैसे कुछ नहीं हुआ है नॉर्मली आपके साथ डिस्कशन करना शुरू कर दिया. जो ये बात मेरे बिहेवियर से स्पष्ट होती है कि आपके यहां बैठने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है. अगर आपत्ति होती तो मैं उसको कन्वे करता. तो ये होता है कंसेंट बाय एस्टोपल. ये भी कानूनन वैध है. बहुत लोगों को ये भ्रम है कि कंसेंट जो होता है वो हमेशा राइटिंग में होता है. ऐसी बात नहीं है. कंसेंट ओरली भी होता है, कंसेंट बाय एस्टोपल भी होता है और लीगली वैलिड है. अब ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि वैवाहिक संबंध जो बनता है उसमें कंसेंट अज्यूम्ड होता है कि भाई आज पुरुष या स्त्री एक दूसरे से विवाह करते हैं. विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है साथ रहना, फैमिली बनाना, बच्चे पैदा करना. यही विवाह का मुख्य उद्देश्य है. तो आज मेरा किसी से विवाह होता है या किसी का पुरुष का स्त्री से या स्त्री का पुरुष से विवाह होता है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई वो दोनों के बीच में फिजिकल एक्टिविटी का कंसेंट अज्यूम्ड है. उसको आप कंसेंट लेने की कोई प्रोसेस अलग से नहीं करनी पड़ती. विवाह हुआ मतलब कंसेंट अज्यूम्ड है. फिर वो परस्पर आपसी समझ की बात है कि भाई आप एक दूसरे के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं. क्योंकि खाली विवाह करना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना तो नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी बातें आती है. तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर स्त्री और पुरुष परस्पर संबंध में अपने फिजिकल नीड को कैसे पूरी करनी है, उस बात में अगर वो एकमत नहीं हो पाते, तो वो वैवाहिक संबंध कितना अच्छा है, कितना टिकेगा, एक सोचनीय विषय है. तो ये पति पत्नी के आपस की बातें हैं, उसको आपस में बैठकर निपटारा करना चाहिए. और इस बात को क्रिमिनलाइजेशन बनाने के मैं सख्त विरोध में हूं. जब तक किसी के प्राणों पर संकट नहीं आता या अब्यूज एक ऐसे लेवल पर नहीं चला जाता जो अनएक्सेप्टेबल हो, तब तक उसको लॉ बना के प्रतिबंधित करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता. जी, अगला प्रश्न भी मेरा इसी से रिलेटेड है. हिंदू मान्यता के अनुसार वैवाहिक जीवन में कंसेंट का क्या स्थान है? देखिए, कंसेंट जैसे मैंने बताया कि विवाह में कंसेंट बाय डिफॉल्ट माना जाता है. और हमारे यहाँ पे विवाह का जो उद्देश्य जो है वो
फैमिली बढ़ाना, संतान उत्पत्ति है। उसके अलावा आपका कोई पर्पस नहीं है विवाह करने का। और ये भी मैं बहुत क्लियर कर लूं कि ऐसा नहीं है कि भाई स्त्री को दायित्व दिया गया है कि तुम्हें अपने पति की इच्छा पूरी करनी है। पुरुष को भी दायित्व दिया गया है कि भाई तुमको भी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करनी है। बहुत लोग कहते हैं कि पति को परमेश्वर मानते हैं, लेकिन पत्नी को भी परमेश्वरी हमारी संस्कृति ने माना है। अगर नर को हमने नारायण कहा है तो नारी को हमने नारायणी कहा है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक सूर्य सूक्त आता है। सूर्य सूक्त एक सूर्य सावित्री नाम की ऋषिका ने दृष्ट किया था और इसको विवाह सूक्त भी कहते हैं। विवाह में इसके मंत्रों का पाठ होता है। तो वधू को जो आशीर्वाद दिया जाता है ये विवाह सूक्त में, सूर्य सूक्त में, वो कहते हैं सम्राज्ञी स्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वशाम भव, नंदारी सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधि देवऋषु। कि भाई तू ससुराल में जा, और कैसे जा? दासी बनकर नहीं, सम्राज्ञी बनकर, एम्प्रेस। कि अगर पुरुष सम्राट है, पति सम्राट है, तो पत्नी भी सम्राज्ञी है, उसका भी संसार में उतना ही महत्व है। और इसीलिए ऋग्वेद का एक और मंत्र आता है, स्त्री ही ब्रह्मा बहुविधः बहुविधः। कि भाई जो संसार यज्ञ जो है, जो हम संसार चलाने का जो मेहनत करते हैं, दायित्व उठाते हैं, उसमें स्त्री ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब यज्ञ का अध्यक्ष। हम जो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का नियंत्रण कौन करेगा, मार्गदर्शन कौन करेगा? तो यहां पर वेद ने कहा और आचार्य सायण ने लिखा कि संसार यज्ञ जो है, गृह यज्ञ जो है, उसमें स्त्री ब्रह्मा है। स्त्री निर्णय लेगी, पुरुष उस यज्ञ के अनुसार, उस निर्णय के अनुसार यज्ञ करेगा। तो हमारे यहाँ पर पति और पत्नी दोनों के बीच में सहगमन के भी नियम बताए गए हैं। ऋतुगमन का सिद्धांत है कि स्त्री की जो पीरियड्स होते हैं उसमें 5 दिन पहले छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद 15 दिन का उनका ऋतुकाल चलता है। और पति पत्नी के बीच में केवल इसी पीरियड में, जो 10 दिन 11 दिन जो भी मिलते हैं, उसी दिन में आप एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करोगे। ये शास्त्रीय मान्यता है, शास्त्रीय आज्ञा है। इन दिनों के बाहर संबंध स्थापित करने की आपको छूट नहीं है। इसमें भी स्त्री को दायित्व दिया गया कि भाई तुम्हें इस 10 दिनों में पति के साथ संबंध रखना है। पुरुष को भी दायित्व दिया गया। कुछ स्मृति ऐसा कहती है कि अगर इन 10 दिनों में पत्नी की इच्छा हो और पुरुष उसको नकार दे, उसकी इच्छा पूरी न करे, तो पुरुष को भ्रूण हत्या का पाप लगता है। हमारे शास्त्रों में स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या या भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो अगर पुरुष अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करता इन 10 दिनों में, तो भ्रूण हत्या का वो दोषी माना गया है। साथ में स्त्री पर भी दायित्व है। शतपथ ब्राह्मण में आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, आदि शंकराचार्य ने इस पर भाष्य भी किया है कि अगर पुरुष संतान उत्पन्न करने की इच्छा से पत्नी को अप्रोच करता है और अगर पत्नी नहीं मानती, तो आप पहले उसे प्यार से समझाओ, फिर लालच देकर, उसको गिफ्ट देकर उसको खुश करने की कोशिश करो। फिर उस पर नहीं मानती तो आप उसको डराओ, धमकाओ, शाप दो कि भाई मैं तो तेरे साथ संबंध नहीं रखूंगा, इत्यादि इत्यादि। और फिर अगर नहीं रेडी होती तो आप दंड के रूप में उसका त्याग भी कर दो। तो ये दायित्व दोनों पर है, पुरुष पर भी है, स्त्री पर भी है। दिक्कत ये आती है कि हम पुरुषों के द्वारा जो जबरदस्ती की जाती है उस विषय की चर्चा करते हैं, लेकिन स्त्रियों की इच्छा पूरी नहीं करने पर पुरुष को जो दंड मिलता है, पुरुष को जो पाप लगता है, उसकी चर्चा हम नहीं करते। चर्चा दोनों पक्ष से होनी चाहिए। शास्त्र दोनों पक्ष के लिए निष्पक्ष है। विवाह में आपको संतान उत्पन्न करनी है, और इसीलिए देखिए जो फिजिकल एक्टिविटी है वो एंटरटेनमेंट का साधन न मानते हुए संतान उत्पत्ति का साधन माना, और आपको 10 ही दिन दिए जिसमें स्त्री सबसे ज्यादा फर्टाइल रहती है, संतान उत्पन्न करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और हमारे शास्त्रकार ने तो ये कहा है कि 10 दिनों के अलावा अगर कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करता तो उसको आप ब्रह्मचारी मानो, उसको ब्रह्मचारी ही माना गया।
तो ये जो कंसेंट की बात है, वो कंसेंट हमारे शास्त्र में ऋतुगमन के नाम से प्रसिद्ध है, और ये पति और पत्नी दोनों का धर्म है। जी। जब हम संबंध के बारे में बात करते हैं कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही किया जाए, लेकिन अगर किसी की इच्छा हो तो वो क्या करें? देखिए, इच्छा हो तो उसका निग्रह करो, उसका कंट्रोल करो। भूख, जो शारीरिक भूख होती है, जो खाने पीने की भूख होती है, वो आप जितना खाओगे शांत हो जाएगी। आपको बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप 2 रोटी खाओ, 4 खाओ, 6 खाओ, 10 खाओ, 50 तो नहीं खा पाओगे ना, फिर आपका मन करेगा बस अब ठीक है। लेकिन ये जो कामाग्नि जो है, उसके लिए हमारे शास्त्र ने उपमा दी कि भाई जैसे आग में घी डालने पर आग और तेज होती है, वैसे ही इस कामाग्नि को आप जितना तृप्त करोगे, ये आग इतनी प्रज्वलित होती है। तो इच्छा है तो आप उसको कंट्रोल करना सीखो। और जैसे मैंने बताया, ऋतुकाल के बाहर आपको संबंध स्थापित करने की आज्ञा नहीं है। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है, इंद्र युद्ध अहिल्या वाला प्रसंग है, जहां पर ये आपत्ति उठाई गई है कि ऋतुकाल नहीं है तो संबंध नहीं स्थापित कर सकते, इत्यादि इत्यादि। और कोई इस काल का व्यतिक्रम करता है, इस काल का विरोध करता है, मतलब इस काल के बाहर संबंध स्थापित करता है, तो वो शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन हुआ। उसका दंड नहीं है, लेकिन पाप लगेगा। जो हम पाप पुण्य का जो कर्म फल का सिद्धांत मानते हैं, तो कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार ऐश्वरी व्यवस्था में आपको इसका दंड मिलेगा। राज्य व्यवस्था में दंड देना कठिन है, क्योंकि ये सारी बातों को सिद्ध कैसे करेंगे, इसलिए इसको ऐश्वरी व्यवस्था में तो दंडात्मक माना गया। जी। अगला प्रश्न आपसे मेरा यह है, विवाह बाहर के संबंध में आपका क्या विचार है? यह विचार है पूरा। आप किसी के साथ विवाह में हो और फिर भी 10 जगह मुंह मार रहे हो, तो ये विचार है। आजकल समाज में एक ओपन रिलेशनशिप का कंसेप्ट चला है। एक फिल्म सेलिब्रिटी का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो सेलिब्रिटी महिला कह रही थी कि मेंटली तो मैं आपके प्रति कमिटेड थी, लेकिन फिर भी मैं दूसरे ऑप्शंस देख रही थी। जब आप कमिटेड हो तो दूसरे ऑप्शंस क्यों देखना है? विवाह का मूल लॉयल्टी होता है। पुरुष और स्त्री परस्पर एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, संबंध खत्म है। आज मेरी पत्नी या पत्नी के लिए उसका पति कम सुंदर रहेगा, चलेगा। वो खाना अच्छा नहीं बनाएगी, चलेगा। घर अच्छा नहीं रखेगी, चलेगा। पैसे नहीं कमाएगा पुरुष, चलेगा। ये सारे दोष ढक सकते हैं, लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं रहेंगे, लॉयल नहीं रहेंगे, तो वो बात नहीं चलती। और इसीलिए हमारे शास्त्र में वैवाहिक संबंधों में ये जो मर्यादा जो है, उसका बहुत आग्रह रखा गया। दुख की बात यह है कि वर्तमान में वामपंथी माई बॉडी माई चॉइस का एक दुष्प्रचार करते हैं। उसके कारण व्यभिचार या एडल्ट्री को हमारे यहाँ पे गुनाह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इट्स नॉट नो लॉन्गर क्रिमिनल ऑफेंस। पहले हमारे देश में कानून था कि कोई पुरुष किसी और पुरुष की पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो उसको सजा दी जाएगी, लेकिन अब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर उसको रद्द कर दिया गया। तो ये दोष है हमारे समाज का। कानून ये कहता है कि भाई आप वैवाहिक संबंध स्थापित करो, विवाह के बाहर के संबंध स्थापित करो, इसकी एक प्रकार से आजादी है, और ये धीरे धीरे वैवाहिक संस्था को नष्ट करने की ओर जाएगा। वैवाहिक संस्था नष्ट हो जाएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान स्त्रियों को होगा। आज भी आप देखोगे कि समाज के बंधन शिथिल होने पर सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? स्त्रियों को हो रहा है। पुरुषों को इतना नुकसान नहीं होता, स्त्रियों को ही ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए जो फेमिनिज्म की बात करते हैं या नारीवाद की बात करते हैं, उनको नारी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट किस में है वो सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट सोचकर आप कोई मांग करते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान देता है, तो यहाँ आपको स्वयं रोकना चाहिए अपने आप को और इस बातों को अवॉइड करना चाहिए। जी, काफी अच्छा बताया आपने इस विषय पर। अब हम आर्य समाज की मान्यता पे आते हैं। एक प्रश्न जो आर्य समाज पे बार बार उठता है वो नियोग को लेकर है, तो वह प्रश्न क्या है?
देखिए, नियोग एक बहुत सेंसिटिव विषय है एंड अनफॉर्चुनेटली इन विषय को, इसकी गंभीरता को समझे बिना केवल ग्राम वार्ता या जो हम कहते हैं ना, देहाती लोगों में एक आदत होती है कि किसी के भी शारीरिक प्रसंग को, प्रेम प्रसंग को या एक दूसरे के साथ हुए शारीरिक संभोग का एक रसप्रद शैली में बातें बनाकर उसका प्रचार करना, ये देहाती वार्ता, ग्राम्य वार्ता कहते हैं इसको। तो इस अच्छे शास्त्रीय विषय को, उसकी गंभीरता को न समझते हुए एक मजाक का कारण बना दिया, एक उपहास का कारण बना दिया, और मतलब जो सामाजिक ताने बाने हैं उनसे अपरिचित लोग इस पर बकवास करने लगे आजकल। मैंने बताया कि विवाह का मुख्य उद्देश्य है संतान प्राप्ति। सब विवाह में नेचुरली संतान नहीं होती है। जिन दंपत्ति को संतान नहीं होती, आप कभी उनका दर्द सुनिएगा, उनकी पीड़ा सुनिएगा। आज के समय में ऐसे दंपत्ति की संख्या बहुत बढ़ रही है। आज नॉर्मल विवाह की एज 28-30 साल हो गई। 28-30 साल की महिला की संतान उत्पन्न करने की क्षमता अपने आप कम हो जाती है। मेडिकल साइंस प्रगति कर चुका है, तो उसके लिए IUI है या मेडिकेशन है या IVF जैसी टेक्नोलॉजी, उसके पीछे दंपत्ति लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी IVF की 3-3, 4-4 साइकिल फेल गई हो, और बच्चा न होने पर स्त्री और पुरुष की जो मानसिक स्थिति होती है, वो मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो पीड़ा केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो परिस्थिति से गुजरा हो, या ऐसे अनेक व्यक्ति को देखा हो जो परिस्थिति से गुजर रहा हो। महिलाएं सुसाइड तक कर लेती है। पुरुष ये संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी पत्नी को तांत्रिकों के पास भी भेजते हैं। ऐसे बहुत सारे इससे आए हैं, अपने धन संपत्ति को भी बर्बाद कर देते हैं कि भाई हमें बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। अभी एक किस्सा मैंने सुना था, किसी दादी को 65 या 75 साल की उम्र में बच्चा हुआ, मेडिकल साइंस की हेल्प लेकर बच्चा किया, वो निसंतान थी। अब देखिए 75 साल की एज में भी खुद का संतान प्राप्त करने की लालसा नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक लालसा है। एक पंजाब के किसी एक सिंगर को मार दिया गया था। हाँ, उसके माता पिता ने मेडिकल साइंस के द्वारा दूसरा बच्चा पैदा किया। क्यों किया? यही इच्छा है ना, तो ये स्वाभाविक इच्छा है। अब ये स्वाभाविक इच्छा जिनकी पूरी नहीं होती है, नेचुरल प्रोसेस से, तो आप उनको बच्चा कैसे देंगे? हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दी कि भाई नॉर्मल तरीके से बच्चे नहीं होते हैं तो आप उत्तृष्टि यज्ञ करो। दशरथ ने किया था और उस यज्ञ से श्री राम उत्पन्न हुए थे। आयुर्वेद में बहुत सारी टेक्निक्स लिखी है जिसमें आप स्त्री और पुरुष दोनों की गर्भ धारण करने की या संतान उत्पन्न करने की क्षमता को बढ़ाते हो। तो मेडिकल फैसिलिटीज तो हमारे समाज में है ही, और पहले से है, आयुर्वेद के समय से है। लेकिन दवा हर बार असर करे वो आवश्यक नहीं है ना, मेडिकेशन भी फेल हो सकता है। तो उन स्थिति में वो बच्चे कैसे पैदा करें? तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने ये नियोग की व्यवस्था दी। नियोग बेसिकली ऐसा होता है कि अगर कोई पुरुष संतान उत्पन्न करने के लिए असमर्थ है तो उसकी स्त्री उसके भाइयों के द्वारा या उसके कुल या वंश के किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी विद्वान ऋषि के द्वारा संतान प्राप्त करती है। इस व्यवस्था को नियोग कहते हैं। इसका उल्टा भी होता है, अगर किसी की स्त्री संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है तो पुरुष भी किसी और स्त्री से संतान प्राप्त कर लेता है। ये इसको नियोग कहते हैं। नियोग की व्यवस्था वेदों में है। वेदों में यम यमी सूक्त आता है, उसमें एक मंत्र है जिसको नियोग परत माना है, और सभी निरुक्तकार ने भी माना है, दुर्ग ने भी माना है, स्कंद ने भी माना है, इवन आचार्य शौनक के रुक सर्वानुक्रमणी में भी उस मंत्र का विनियोग नियोग में माना है। तो नियोग वेदों में है, नियोग स्मृतियों में है, मनुस्मृति ने नियोग की व्यवस्था दी है। नियोग हमारे वेदांगों में है, कल्प सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र है,
या अन्य जो धर्म सूत्र है उसमें भी नियोग की व्यवस्था दी है। नियोग इतिहास में मिलता है। इतिहास में ये वर्णन आता है कि महाराज रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला, उनके पुत्र हुए थे कलमाशपाद, और कलमाशपाद संतान उत्पन्न नहीं कर पाए। तो ये महाभारत में वर्णन आया है कि कलमाशपाद ने महर्षि वशिष्ठ को आग्रह किया कि आप संतान उत्पन्न करें मेरी रानी से, और महाराज वशिष्ठ महारानी के भवन आते हैं और संतान उत्पन्न करके फिर चले जाते हैं। तो ये महाभारत और कूर्म पुराण को अगर हम सत्य माने तो रघुवंश जो चला आगे वो वशिष्ठ के कारण चला, और वो संतान भी महाराज अश्मक नामक संतान उत्पन्न हुई, जिनके नाम से एक अश्मक जनपद काफी प्रसिद्ध हुआ था हमारे इतिहास में। हमारे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे, वो संभवतः यह अश्मक जनपद के थे। महाभारत में सबसे प्रसिद्ध नियोग है वेद व्यास का अंबिका और अंबालिका के साथ, कि भाई उनके पति विचित्र वीर्य, उनका निधन हो गया और कुरुवंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए वेद व्यास जी ने अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करी। अब इसको लिपापोती करते हुए वेद व्यास जी ने चमत्कार से बच्चे पैदा कर लिए। कुछ लोगों ने तो ऐसा दावा किया कि वो दोनों स्त्रियां वेद व्यास जी के सामने से गुजरी और वो गर्भवती हो गई। यह हास्यास्पद बातें हैं। बायोलॉजी आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं सबको पता है। ये खाली मन लुभाने की बातें हैं। महाभारत में दूसरा प्रसिद्ध नियोग आता है कुंती के संतानों का, जहां कुंती देवताओं से संतान प्राप्त करती है, माद्री भी देवताओं से संतान प्राप्त करती है। रामायण में प्रसिद्ध नियोग है हनुमान का। हनुमान के पिता केसरी, वह केसरी के औरस पुत्र थे और पवन के पुत्र थे। तो अंजना में पवन ने गर्भ उत्पन्न किया। ये महाभारत वाल्मीकि रामायण का स्पष्ट प्रसंग है। तो नियोग वेदों में है, स्मृतियों में है, शास्त्र में है, इतिहास में है। फिर उसके विरोध करने का क्या कारण, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये केवल अपने देहातीपन और अपनी विकृत लालसाओं को तृप्त करने के लिए ये इतने बड़े सेंसिटिव विषय को आप उछाल रहे हो, और उस प्रकार उछाल रहे हो कि भाई जो संतान प्राप्त करने में असमर्थ दंपत्ति है उनको चोट पहुंचे, उनकी समस्या का समाधान न हो। ये मेरे हिसाब से मूर्खतापूर्ण रवैया है। जी आपने अभी नियोग के बारे में बताया, क्या यह भी विवाह बाहर का संबंध नहीं है? कोई पुरुष अपनी स्त्री को अन्य पुरुष के पास क्यों भेजेगा? देखिए, विवाह बाहर का संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि ये व्यवस्था शास्त्रीय है, पति पत्नी के सहमति से होता है। ये जो भी है ये व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार में तो आप दूसरे पार्टनर को कंसल्ट करे बिना, उनका कंसेंट लिए बिना करते हो, और नियोग का मुख्य उद्देश्य ही संतान प्राप्त करना है। जैसे वशिष्ठ ने कलमाशपाद की पत्नी के साथ संबंध स्थापित किया, जैसे वो गर्भवती हो गई, संबंध विच्छेद हो गया, मतलब फिर उसके बाद कभी इस पर्पस के लिए एक दूसरे से नहीं मिले। व्यास भी अंबिका अंबालिका को केवल संतान उत्पन्न करने की इच्छा से मिले। और कुछ प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों से ये पता चलता है कि जो नियोग जो है उसमें एक्चुअली फिजिकल रिलेशंस नहीं, लेकिन एक आईयूआई की प्रकार की प्रक्रिया होती थी, जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो पुरुष का स्पर्म जो है वो स्त्री में डाला जाता था और ऐसे संतान उत्पन्न करी जाती थी। तो ये व्यभिचार तो नहीं है, और शास्त्र सम्मत जो मैथुन होता है वो कभी व्यभिचार नहीं माना जाता। लेकिन जो झूठे आदर्शवादी है उन्होंने ये भ्रम फैलाना शुरू किया कि नियोग शास्त्र में प्रतिबंधित है। जैसे आपस्तंभ धर्मसूत्र का गलत एक अर्थ करके प्रसारित किया जाता है कि कलयुग में नियोग वर्जित है, लेकिन आपस्तंभ सूत्रकार ने कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि कलयुग में नियोग वर्जित है। आपस्तंभ सूत्रकार ने केवल इतना लिखा कि लोग जो जितेंद्रिय थे उन लोगों का अभाव होने के कारण यह प्रथा प्रचलन में नहीं रही। इसी प्रकार मनुस्मृति का एक श्लोक आता है जिसमें ये लोग ऐसा कहते हैं कि नियोग मुख करना मूर्खों का कार्य है, लेकिन इसकी हम प्राचीन टीकाओं को देखें तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि नियोग का विरोध करना मूर्खों का कार्य है। तो
यहाँ पर भी जबरदस्ती मनुस्मृति का पाठ भेद किया गया, शुष्काश्लोक परिवर्तित किया गया। और मैं बार बार कहता हूं कि जो बातें वेद से सिद्ध है, इतिहास से सिद्ध है, स्मृतियों से सिद्ध है, उसका विरोध करके आप क्या प्राप्त कर रहे हो। अभी क्यों एक सन्यासी इस विषय पर आक्षेप लगाते हुए वीडियोस बना रहा था, मैं उसको केवल इतना ही पूछूंगा, बाबा आपका ये काम है क्या? आपका काम नहीं है वैवाहिक संबंधों पर टिप्पणी करना। आप सन्यासी है, चतुर्थ आश्रमी है। ऋषि होते हैं वो हर विषय पर अपना ज्ञान देते हैं, लेकिन बाबा सन्यासियों को उतना ज्ञान होना चाहिए, फिर आप टिप्पणी करो ना। संबंधों की सेंसिटिविटी को जाने बिना आप इस पर टिप्पणी करोगे तो कैसे चलेगा। और जो लोग भी, जो पौराणिक आचार्य जितने भी हैं, वैसे विद्वान आचार्य कभी इस पर टिप्पणी नहीं करते। कुछ अविद्वान आचार्य है जैसे करपात्री जी थे या उनके अनुयायी जो थे, वो इस विषय पर चटकारे ले लेकर बातें करते हैं। मैंने बोला ये उनका देहातीपना है, तो उन देहातीपनों को छोड़े बिना, मतलब उसकी बात करे बिना हम देखें, आजकल हम देखो मेडिकल साइंस में स्पर्म बैंक नहीं है क्या? जिन पुरुष का स्पर्म काउंट हेल्दी नहीं है, तो क्या उनको स्पर्म बैंक से दूसरे पुरुष का स्पर्म लाकर बच्चे पैदा नहीं किए जाते? किए जाते हैं। एक प्रकार का नियोग ही है ना। हमारे शास्त्र ने व्यवस्था क्या दी कि भाई आप पति के भाई या उसके वंश या उसके परिवार के व्यक्ति को प्रेफरेंस दो। क्यों? क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे भाई का तो बच्चा है ना। मेरे माँ बाप के लिए तो वो उनके किसी बेटे का ही बच्चा है, तो उसको परिवार की छत्र छाया मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे अडॉप्शन भी विद इन फैमिली को क्यों एंकरेज किया गया कि भाई बाहर से किसी का बच्चा उठाकर आप लाओगे तो उसको जो पारिवारिक माहौल मिलना चाहिए, परिवार की स्वीकृति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। बहुत डिफिकल्ट होता है कि भाई किसी और के बच्चे को, किसी और के ब्लड को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने ब्लड को स्वाभाविक तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा। मेरा बच्चा नहीं है तो भतीजा मेरे बच्चे जैसा है। ये अनेक परिवार में होता है कि चाचा और भतीजे का प्रेम पिता पुत्र के प्रेम से ज्यादा होता है। ये खून का रिश्ता बोलता है और परिवार इसी धारणा पर टिके होते हैं, इसी संबंध पर टिके होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दी कि भाई अगर कोई पुरुष नहीं उत्पन्न कर सकता तो उसके भाइयों से आप उत्पन्न करा लो, जिससे परिवार सेम रहेगा, गोत्र सेम रहेगा और सारे समाज को उस बच्चे को एक्सेप्ट करने में समस्या नहीं आएगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि भाई जो कुछ समाज है जहां पर एक दियर वटू की प्रथा है, जैसे हम गुजरात में देखते हैं, तो गुजरात की कुछ कम्युनिटीज में दियर वटू का एक रिवाज है। पति के मरने पर पत्नी का विवाह करवा दिया जाता है उसके भाई के साथ। तो एक प्रकार का नियोग है जी। तो क्या नहीं संतान दे सकते हैं? रहना चाहे तो रहो, अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग विल हो कि भाई बच्चे के बिना, कई लोग रहते हैं और मैं उस डिसीजन का मैं सम्मान भी करता हूं कि अगर आपको सच में बच्चे नहीं चाहिए तो आप निसंतान रहो, और दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जिनको नहीं रहना उनका क्या, जिनको बच्चे चाहिए उनका क्या, उसके लिए भी आपको कोई ऑप्शन तो देना पड़ेगा ना। आप उनको नहीं कहे अरे नहीं मिल रहा है तो मत लो, ऐसा तो नहीं चलता जी। अब अंतिम प्रश्न आपसे मेरा यह है, आप विधवा विवाह का विरोध क्यों करते हैं? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि वैवाहिक संस्था जो होती है वो लॉयल्टी पर चलती है। वैवाहिक पात्र के लिए आप जितनी चॉइस दोगे ना, मनुष्य को चॉइस उतनी कम पड़ेगी। कई लोग मजाक में कहते हैं कि बीवी और मोबाइल में हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ी और वेट करते तो अच्छी मिलता, ऐसा लोग मजाक में कहते हैं, लेकिन ये बात सच है। अगर आप जीवन साथी सर्च करने का और चेंज करने का ऑप्शन दोगे, तो जैसे हम हर 2-5 साल में घर में टीवी चेंज करते हैं, पर्दे चेंज करते हैं, वैसे आप लाइफ पार्टनर चेंज करने लगोगे। और आज के समय में ये हो रहा है। आज के केस में आप देख लो, डिवोर्स के केस क्यों बढ़ रहे हैं। पहले जो दिमाग में बात बैठाई गई थी कि भाई जो मिला है उसके साथ निभाना ही है, अच्छा मिला है तो आपका नसीब, बुरा मिला है तो जो है वो,
आपको निभाना ही है। गुजराती में हम कहते हैं पड़ियू पानू, चलो निभावी लेવું पड़े। उसके कारण संबंध टिक जाते थे, पूरी लाइफ चलती थी। और आज हमको बोला अरे नहीं अच्छा नहीं मिला तो चेंज कर दो, तो चेंज देख लो कहां जाकर हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई प्राचीन समय में फोर्स्ड मैरिज नहीं होते थे, कजोड़े भी बनते थे, लेकिन 100 में से 5 केसेस ऐसे हुए, और वो 5 केसेस का आप एग्जाम्पल लेकर सबके लिए आपने बोल दिया कि ओपन कर दो, चॉइस ओपन कर दो, सबको नए पार्टनर पसंद करने की छूट दे दो। तो मामला 5 केस के लिए लिमिट नहीं रहा, बाकी के 95 केसेस में भी अब लोग पार्टनर चेंज करने की सोच रखने लगे। तो ये तो पूरी समाज व्यवस्था लॉस्ट हो गई। आप अमेरिका में देख लो, एक एक स्त्री के कितने विवाह हुए, एक एक पुरुष के कितने विवाह हुए, और हर विवाह से बच्चे हैं। और वो जब बच्चे साथ में रहते हैं तब कितनी फनी सिचुएशन होती है। कई बार होता है स्त्री अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि ये मेरे पहले पति का है, ये मेरे तीसरे पति का है, ये मेरे 5वें पति का है। पुरुष भी इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि ये मेरी पहली वाइफ का है, ये मेरी दूसरी वाइफ का है। और ये सारे बच्चे एक फैमिली में रहते हैं, उनके बीच में भाई बहनों का भाव कैसे आएगा? उनके बीच में भाई बहनों का भाव भी नहीं आएगा। और फिर अंदर अंदर उन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित होने लगे तो आप केस भी आता है काफी। हाँ, तो ये समाज व्यवस्था फिर कहां जाकर रुकेगी? आज बहन और भाई घर में सुरक्षित है, क्यों? क्योंकि हमको ये मर्यादा पता है कि भाई वो मेरी बहन है, इसके साथ मैं दुर्व्यवहार नहीं कर सकता हूं, और वो मेरे रक्त संबंध से बहन है, इसलिए मैं उसकी मर्यादा का रक्षण करूंगा, ना कि उसकी मर्यादा का उल्लंघन करूंगा। लेकिन जब रक्त संबंध रहा ही नहीं और ऐसे संबंधों से बच्चे साथ में परिवार में आ गए तो मर्यादा का क्या होगा? इसलिए विधवा विवाह का महर्षि दयानंद ने भी विरोध किया कि भाई जो द्विज जो है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो संस्कारी वर्ग है, उनमें पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। अक्षत योनि पुरुष और स्त्री का भले हो कि भाई आप वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पहले अगर कोई पात्र मर जाता है तो भले उसका पुनर्विवाह करवा दो, लेकिन जिसने संसार भोगा हुआ है उनका आप पुनर्विवाह मत करवाओ। फिर आप इसको विधि का विधान मान लो कि भाई तुम्हारे लिए इतना ही संसार ईश्वर ने निश्चित किया था, अब आगे उसको भोगने की इच्छा छोड़ दो, और इस विवाह से तुमको जो प्राप्त हुआ है, जो संतान प्राप्त हुए हैं, उनको बड़े करने पर ध्यान दो। और संतान प्राप्त नहीं है तो जैसे नियोग व्यवस्था बताई कि भाई उससे बच्चे प्राप्त कर लो, लेकिन आप दूसरा विवाह करने पे फोकस मत करो। शूद्रों को उन्होंने छूट दी क्योंकि शूद्र में संस्कार नहीं होते, और यहाँ जातिगत शूद्र की बात नहीं है, जो संस्कार रहित प्रजा है उसकी बात है। तो ये एक व्यवस्था दी। और महर्षि दयानंद के बाद जितने आर्य समाजी हुए उन्होंने प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज मानते हुए विधवा विवाह को स्वीकार भी किया। आर्य समाज ने काफी विधवा विवाह करवाए भी। तो ये बाद में उनके चिंतन में परिवर्तन हुआ है, समाज की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए। मैं ऐसा मानता हूं कि विधवा विवाह बहुत सामाजिक प्रश्नों को खड़ा करता है, बहुत सामाजिक प्रश्नों को खड़ा करता है। पुरुष का विवाह तो और कम प्रश्नों को खड़ा करेगा क्योंकि हमारे समाज में एक्सेप्टेड है। मैं उसको सही नहीं मानता, लेकिन प्रश्न कम खड़े होते हैं। स्त्री का पुनर्विवाह या विधवा विवाह बहुत विचित्र परिस्थिति को खड़ा करता है। जैसे मैं एक केस बताता हूं। मेरे एक परिचित है, उनके भाई का कम आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी है, 2 बच्चे उनको पहले विवाह से थे, और कम आयु में मतलब 25-30 साल की एज में निधन हो गया। अब वो महिला का परिवार वाले फॉरवर्ड थे तो उन्होंने उनका पुनर्विवाह करवाया। अब सवाल आकर अटका, बच्चों का क्या? बच्चे किसके पास जाएंगे? परिवार ये कहता है कि भाई ये तो हमारे बेटों का खून है तो हमारे पास रहने चाहिए। महिला ये कहती है कि भाई बच्चे मैंने पैदा किए हैं तो मैं ही उनको बड़ा करूंगा। आप देखो ये कितना बड़ा सामाजिक विवाद खड़ा करता है। दाय भाग का क्या? जो जॉइंट प्रॉपर्टीज है वो जॉइंट प्रॉपर्टीज के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या? अगर
बच्चे को वो महिला लेकर दूसरी फैमिली में चली गई, तो उन बच्चों को अपने पिता की संपत्ति से मिलने वाले हिस्सों का क्या? ये बहुत क्रिटिकल प्रश्न है और ये प्रश्नों पर परिवार में विवाद होते हैं, समस्याएं खड़ी होती हैं। वो बच्चा किसको बाप मानेगा? साइकोलॉजिकली कोई भी संतान के लिए अपने पिता, अपने जन्मदाता पिता के अलावा किसी और अनजान व्यक्ति को पिता स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी रैंडम व्यक्ति को आप पिता नहीं स्वीकार कर सकते। माता के विषय में और भी छूट रहती है, लेकिन पिता के विषय में कोई भी संतान होती है वो सेंसिटिव होती है। तो ये सारे प्रश्नों का क्या, और ये छोटे छोटे प्रश्न नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको ब्रश असाइड कर लोगे कि भाई इसमें ये कर लो वो कर लो। उन्होंने कभी भी प्रैक्टिकली पारिवारिक लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखी होगी, इसलिए ऐसा वो बोल देते होंगे। तो ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं और इसीलिए जो प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ पे विधवा विवाह की छूट मानी गई, तो वहां वो विधवा स्त्री को परिवार में ही पुनर्विवाह करवाने की बात थी, परिवार या सेम गोत्र में विवाह करवाने की बात थी। जैसे मैंने दियरवटू की बात करी, तो उसमें जो स्त्री होती है उसको पति के भाई के साथ ही उसका विवाह कर दिया जाता है। लगभग 10-12 साल पहले इस पर एक टीवी सीरियल भी आई थी, अमी गोहिल की एक सीरियल थी जिसमें ये दियरवटू प्रथा के बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी थी। अभी थोड़े समय पहले एक हमारे सैनिक शहीद हुए थे, डॉक्टर थे, शायद मेडिकल डॉक्टर थे और सियाचिन में शहीद हुए थे और कम एज में शहीद हुए। और उनकी पत्नी भी स्वाभाविक है कम एज में विधवा हुई। अब इश्यू ये आया कि विधवा है, कम एज में हुई है, तो उसके पुनर्विवाह का क्या? तो उनके ससुर का बयान आया कि भाई हमारे यहाँ पर तो प्रथा है कि भाई स्त्री के विधवा होने पर उसके किसी भाई के साथ उसका विवाह कर लिया जाए। ये क्षत्रियों में भी प्रथा रही होगी किसी समय पर। तो ये सारी चीजें बताती है कि भाई ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था कि भाई अब जो हो गया वो हो गया, उसको तो आप बदल नहीं सकते। दूसरे फैमिली में विवाह करने पर ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उसका एक प्रैक्टिकल समाधान ये था कि भाई आप पति के भाइयों के साथ विवाह करके उनके आश्रित हो जाओ और उनके आधार पर जीवन व्यापन कर लो। जैसे हम रामायण में देखते हैं, बाली का वध होने पर उसकी पत्नी तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया, रावण का वध होने पर मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया। तो ये प्रथा प्राचीन काल में भी थी। तो ऐसा पुनर्विवाह थोड़ा बहुत एक्सेप्टेड है। बाकी जिस व्यक्ति ने संसार भोग लिया 35-40 साल की एज में, अगर आपका पति चला जाता है या पत्नी चली जाती है तो उनको फिर पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, मेरी ये मान्यता है। जी, आपसे चर्चा करके काफ़ी अच्छा लगा। आज हमने मैरिटल रेप, वियोग, लिविंग रिलेशनशिप आदि विषयों पर काफ़ी अच्छी चर्चा करी। और ऐसी वीडियोस के लिए धर्म सम्राट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। काफी महत्वपूर्ण विषय उठाया, मैरिटल रेप, नियोग, विधवा विवाह, ये सारे विषय पर अभी सोशल मीडिया पर बकवास ज्यादा होता है, गांभीर्यपूर्ण चर्चा नहीं होती है। तो आपका धन्यवाद इस विषय पर एक अच्छी चर्चा कर। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु
अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं